हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। चैप्टर चल रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। जनरली इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं मींस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जनरली इन चार चीज़ों के ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। बस इनको करने का तरीका अलग अलग है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अलग तरीके से पूछ रहा है। बाकी सब चीज़ें सेम ही इसमें हमने करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस with the following length, breadth and height respectively। कहा जा रहा है obtain the volume of rectangular boxes, कि जो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है with the following length, breadth and height respectively। ठीक है, आपके पास कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगल शेप का बॉक्स है। बट इट मीन्स आपके पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में आपके पास साइड गिवन होती है, लेंथ होती है उसमें, इस तरीके का आपके पास क्यूबॉइड होता है। ठीक है, ये आपके पास कुछ क्यूबॉइड शेप का होता है, जिसमें आपके पास क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, ये ऊपर वाली जो साइड ये है ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, सॉरी ये हाइट है, ये लेंथ है। ठीक है, तो आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट होती है और कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जनरली अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है किसकी, वेरिएबल टर्म्स की। 3 वेरिएबल टर्म्स हैं, एक को लेंथ लेंगे, एक को ब्रेथ लेंगे, एक को हाइट लेंगे और तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर पार्ट में आप फॉर्मूला लिखना, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब लेंथ हमने ली 5a, इसे इंटू करेंगे 3a स्क्वायर से, इसको इंटू करेंगे 7a4 से। ठीक है, आप ज़्यादा डिजिट्स देख के घबराइएगा नहीं। ठीक है, सिंपल होता है, जैसे हमने प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में करा था उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि जो साइन हैं उनकी मल्टीप्लाई हम करें। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस आंसर प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस आंसर प्लस आएगा। तो इसी तरीके से मैंने तीनों की मल्टीप्लाई कर दी साइन की, तो प्लस का ही आंसर रहेगा, तो हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 7 जा कितना होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 15 7 जा, तो 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, तो 15 7 जा होता है 105। ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो वेरिएबल होती है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। हम देखेंगे वेरिएबल यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो a इंटू a इंटू a, तो यहाँ पर a आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है इनकी पावर है कितनी, 1 है पावर, 2 है, 4 है, तो सारी पावर ऐड हो जाएगी। तो 4 + 2 6 + 1 7, तो 5a7। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपने इसकी इंटू करी। ठीक है, अब इसके साथ किसकी इंटू करोगे, a की इंटू करोगे, इसकी इंटू कर दी, अब इसके साथ a की इंटू करो, a पावर 7 है, तो इस तरीके से, तो अल्टीमेटली आपका आंसर यही रहेगा कि 7। क्लियर। तो ये स्टेप चाहे आप लिखो ना लिखो, आंसर आपका इस तरीके से रहेगा। इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। इसके बाकी के पार्ट्स करते हैं और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रहे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पूछा हुआ है, तो आप हर पार्ट में वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। सेकंड है इसका, सीधा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है,
या तो आप हर पार्ट में लिखे या क्वेश्चन के बाद में एक वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लिख के इसमें एक बॉक्स बना दीजिएगा और हर पार्ट को डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिएगा। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है क्या, 2p इंटू 4q इंटू 8r। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम साइंस की मल्टीप्लाई करते हैं। तीनों प्लस के हैं तो आंसर प्लस का ही रहेगा, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं। अगर सारी डिजिट्स आपकी प्लस की है तो इट मीन्स आंसर विल बी प्लस। तो आपके पास क्या है, नंबर है 2 4 जा 8, 8 जा 64। नंबर की मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी, p इंटू क्यू इंटू आर। अब वेरिएबल सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, p इंटू क्यू इंटू आर। तो क्या बनेगा 64p क्यू आर। क्योंकि जब हमारे पास वेरिएबल होता है तो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। इट विल शो दैट देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दिस नंबर एंड वेरिएबल। ठीक है, तो नंबर और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा कि 64 और p दोनों साथ में हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। अब है तीसरा xy 2x स्क्वायर y 2x y स्क्वायर। ठीक है, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, xy इंटू 2x स्क्वायर y इंटू 2x y स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है, तीनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस का ही रहेगा। 1, अब नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब इंटू किसके करेंगे, x की, एक x ये रहा, 2 ये रहे और एक ये रहा, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इंटू x की पावर 4, 1 + 2 3 + 1 4। इसके साथ इंटू किसकी होगी, y की, 1y और 2y, तो y की पावर 4। क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल में तो इनकी जो पावर है ऐड हो जाती है, तो इसका आंसर आएगा 4x4 y4। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका जो फोर्थ है, फोर्थ का 4 वो खुद करेंगे आप, ताकि जिससे आपको पता चले कि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसका है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में भी कहा जा रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मैंने बताया था द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 टर्म्स और वी कैन से द 2 डिजिट्स। कभी भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं और उनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकाल रहे हैं वो प्रोडक्ट होता है। तो इसमें कहा जा रहा है आंसर फाइंड आउट करो। तो डायरेक्टली मैं आपको फर्स्ट वाला तो आप कर लेंगे, सेकेंड वाला बताता हूँ इसका कैसे होगा। a माइनस a स्क्वायर a क्यूब। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स इसका मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू माइनस a स्क्वायर इंटू a क्यूब। ठीक है, साइन की मल्टीप्लाई करते हैं पहले, हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, डायरेक्टली आप तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन की तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस आंसर रहेगा, माइनस की फिर प्लस में इंटू करोगे तो भी माइनस आएगा। अब a है, a कितनी बार है, 1 2 और 3, 5 टाइम्स है तो माइनस a की पावर 5। और ध्यान रखना ये माइनस a है तो माइनस की a की पावर माइनस मत कर देना, ये ध्यान रखना कि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड ऑन होगी, पावर माइनस नहीं होगी। ठीक है, पावर माइनस तब होती जब a माइनस a स्क्वायर होता है। क्लियर। अब करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। a, 2b, 3c, 6,
ABC सबकी इंटू कर देंगे, A इंटू 2B इंटू 3C इंटू 6ABC। ठीक है, सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है, तो आप देख रहे हैं सभी प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस का रहेगा। अब A की मल्टीप्लाई करेंगे, A ये रहा और A ये रहा। उससे पहले आपके पास देखिए नंबर भी है तो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 इंटू एक A ये रहा, एक A ये रहा तो A की पावर 2 इंटू एक B ये रहा, एक B ये रहा तो B की पावर 2 इंटू एक C ये रहा, एक C ये रहा, C की पावर 2। तो आंसर आएगा 36 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। क्लियर है? एक और पार्ट करते हैं इसका। वैसे तो सारे इसी तरीके से होंगे, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद करिएगा, इतना ज़्यादा कोई इसमें डिफ़िकल्टी आपको आएगी नहीं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। 8.3 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इसमें किस तरीके से करनी है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है 4P, Q प्लस R। ठीक है, अभी हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपने देखा कि दोनों टर्म हमारे पास मोनोमियल थी। ठीक है, मोनोमियल का मतलब इसमें सिंगल टर्म हो और सिंगल क्या हो, डिजिट हो। अब हमारे पास क्या है, मोनोमियल और बाइनोमियल है। कैसे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 8.3 का फर्स्ट है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करनी है जनरली हर क्वेश्चन में, या डिवाइड करना है या प्लस या माइनस। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने से आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपके पास अलग अलग चीज़ें गिवन है। ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, ये बाइनोमियल है और इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 4P इंटू ब्रैकेट में Q प्लस R। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपके पास सिंगल टर्म हो और जब आपके पास डबल टर्म हो, खास तौर पे वेरिएबल में, एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन में आप डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग वेरिएबल आपके पास होते हैं। तो आप करोगे क्या, सिंगल टर्म लोगे, उसे मल्टीप्लाई करोगे किसके, Q प्लस R के ब्रैकेट से। अब इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो तरीका ये है कि इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगी। कैसे, 4P इंटू Q। ठीक है, फिर ये जो प्लस का साइन है वो बीच में आएगा। ठीक, फिर 4P की मल्टीप्लाई R के साथ होगी, 4P इंटू R। हमेशा ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक मोनोमियल है और एक बाइनोमियल है तो आप करेंगे क्या, मोनोमियल को लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के बाइनोमियल से। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, जो हर टर्म ब्रैकेट के अंदर है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 4P इंटू Q, 4P इंटू क्या, Q हो जाएगा, फिर ये प्लस का साइन आएगा, फिर 4P इंटू R। तो ये क्या बनेगा, 4PQ प्लस 4PR। अब आप देखो कि ये दोनों डिजिट ऐड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें Q है जो कि इसमें नहीं है और इसमें R है जो कि इसमें नहीं है। तो कभी भी आपके पास ऐसी टर्म्स हो जिसमें वेरिएबल अलग अलग हो, चाहे एक ही वेरिएबल अलग हो, तो आपस में कभी भी ऐड नहीं होंगी, सबट्रैक्ट नहीं होंगी। क्लियर है? तो आंसर रहेगा 4PQ 4PR, क्योंकि इसमें Q है और R है, अलग अलग वेरिएबल है तो ऐड नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और देखो जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। थर्ड है इसका, A प्लस B, 7A स्क्वायर
बी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपके पास सिंगल टर्म है यानी कि मोनोमियल है उसे लिखेंगे आप आगे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसकी इंटू करेंगे बाइनोमियल के साथ a प्लस बी के ब्रैकेट के साथ। अब कैसे कर देते हैं हम, पहले इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट वेरिएबल से, फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वेरिएबल से। तो कैसे होगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, इंटू का साइन है तो इंटू, इसको इंटू कर रहे हैं फर्स्ट डिजिट के साथ जो कि a है। अब ये प्लस आ जाएगा बीच में, ठीक है। अब 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इस तरीके से, ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया, फिर प्लस लिखा, फिर प्लस करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, a है यहाँ पे और यहाँ पे a की पावर स्क्वायर में है तो a क्यूब बी स्क्वायर प्लस का साइन बीच में 7a स्क्वायर बी, यहाँ पे कितनी बार है, एक बार यहाँ पर है, दो बार यहाँ पर है, तो b की पावर 3। अब ये ऐड नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते ऐड, यहाँ पर 7 तो सेम है बट यहाँ पे a की पावर 3 है, a की पावर यहाँ पर 2 है। अगर वेरिएबल सेम भी हों तो भी आप ऐड नहीं कर सकते अगर उनके पावर अलग अलग हों तो आपको ध्यान रखना है। मेन इसमें ध्यान रखने लायक ये चीज़ है कि अगर आपके पास वेरिएबल हैं और वेरिएबल में दोनों ही वेरिएबल अलग हैं तो उनको आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते। कैसे, अगर आपके पास a प्लस b है, अलग अलग वेरिएबल है तो ऐड नहीं हो सकता, चाहे इसके साथ एक और a हो चाहे इसके साथ यहाँ पर a हो। तो इसमें एक टर्म b है जो अलग आ गया है तो इसे आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही मान लिया जाए अगर इसकी पावर क्या है स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर a ही दे दो, इस तरीके से आ जाए तो आप देख सकते हो कि इसमें a की पावर 3 है तो भी ये ऐड नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई हो सकती है लेकिन अगर पावर सेम नहीं हो तो ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलता रहेगा। बस एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर वेरिएबल सेम ना हो तो ऐड नहीं होगा और वेरिएबल की पावर अलग अलग हो और सेम भी हो तो भी ऐड नहीं होगा। एक लास्ट पार्ट है इसका, वो कर रहे हैं हम, बाकी तो आप कर लेंगे, इसके सेकंड और फोर्थ तो आप कर लेंगे। मैं कर रहा हूँ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कॉमा 0, ठीक है। इसका होगा क्या 0 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब आपको देखना ये है कि 0 की इंटू हमें सबके साथ करनी है, तो हमेशा ध्यान रखें 0 की इंटू किसी के साथ भी हो वो हमेशा 0 ही रहेगा, तो इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं। 0 की इंटू पूरे टर्म्स के साथ करोगे तो आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा। क्लियर है। अगर सपोज यहाँ पे 1 होता तो हम लिखते क्या 1 इंटू पी क्यू प्लस 1 इंटू क्यू आर 1 इंटू आर पी, लेकिन 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी इंटू किसी के साथ भी करोगे तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। तो आपकी ये वाली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर।